आईटीआई गांधीधाम कच्छ गुजरात। आज मैं आपको आईटीआई के बारे में अवगत कराऊंगा। दोस्तों, आईटीआई यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप हस्तक की भारतवर्ष की एकमात्र इकलौती इंस्टीट्यूट है, जिनमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर आसाम तक समान सिलेबस से टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाती है और छात्र छात्राओं को उद्योगों में काम करने के लायक बनाया जाता है। दोस्तों, आईटीआई की इतिहास काफी पुरानी है। जब 1947 में देश आजाद हुआ, तब भारत सरकार ने काफी तेजी से भारत को डेवलप करने के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रायोरिटी दी, जिनके तहत इंडस्ट्रीज में स्किल मैन पावर को पूरा करने के लिए देश में 1950 में पहली इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की नींव रखी गई। इसके बाद स्वतंत्र भारत में विविध प्रांतों में बहुत सारी टेक्निकल इंस्टीट्यूट स्थापित करने का ये सिलसिला जारी रहा और आज करीबन पूरे भारत देश में 14,000 आईटीआई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दे रही है और देश के नव युवाओं को रोजगार देने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। दोस्तों, आज भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे स्किल इंडिया जैसे प्रोग्राम से प्रोत्साहित होके युवाओं ने स्किल डेवलपमेंट पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता महसूस की है। इन नव युवाओं के लिए सुनिए हमारे आईटीआई के प्रिंसिपल श्री का एक संदेश। नमस्कार, मैं जेबी मिस्त्री, प्रिंसिपल क्लास 1 आईटीआई गांधीधाम कच्छ आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज पूरे विश्व में और हमारे देश में भी स्किल मैन पावर, कुशल मानव बल की बहुत बड़ी मात्रा में ज़रूरत है। स्पेशली कोविड-19 के बाद हमारे आदरणीय वड़ा प्रधान मोदी जी ने कहा है कि आने वाले समय में भारत पूरे विश्व के लिए स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स बनने जा रहा है। तात्पर्य यही है कि देश में और पूरे विश्व में कुशल मानव बल की बहुत बड़ी मात्रा में ज़रूरत है, जिसे ध्यान में लेकर मोदी जी ने स्किल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाएं चालू की है। कुशलता का मतलब है काम को अच्छे ढंग से करने की योग्यता। भिन्न भिन्न इंडस्ट्री के लिए भिन्न भिन्न योग्यता की आवश्यकता रहती है, जो हमें प्रशिक्षण के द्वारा मिलती है। प्रशिक्षण पाने के हेतु हमें आईटीआई मीन्स इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला लेना पड़ता है। आईटीआई भिन्न भिन्न व्यवसायों जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वगैरह वगैरह व्यवसाय के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है, जिसे पाकर ट्रेनीज भिन्न भिन्न इंडस्ट्री में अपनी योग्यता के अनुसार जॉब पा सकते हैं। तो आईटीआई में प्रवेश हेतु मिनिमम योग्यता है 8वीं पास। मिनिमम योग्यता जो भिन्न भिन्न व्यवसायों के लिए अलग अलग हो सकती है। कई कोर्सेज है जो 8वीं पास है, कई कोर्सेज हैं जो 10वीं पास के आधार पर हमको दाखिला मिल सकता है। तो मित्रों, आइए हम सब आईटीआई में प्रवेश पाकर अपनी योग्यता बढ़ाएं, कुशल बने और पूरे विश्व में और भारत के विकास के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दे। आभार। रिपेयरिंग आदि जैसे विद्युत के रिलेटेड ट्रेड में छात्र एडमिशन लेके बिजली के मूलभूत सिद्धांत, उसकी टर्मिनोलॉजी, वायरिंग की स्थापना और इलेक्ट्रिकल मशीनें एवं इक्विपमेंट की मेंटेनेंस, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली का ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाती है। देख, इलेक्ट्रिकल बट मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल सेक्टर की ट्रेनिंग में भी आईटीआई फोकस कर रही है, क्योंकि भारत का ऑटोमोबाइल उद्योग विश्व का 5वां सबसे बड़ा वाहन उद्योग है। भारत में हर साल
25 से 30 मिलियन मोटर व्हीकल का उत्पादन किया जाता है। अनुमान है कि आने वाले सालों में ऑटोमोबाइल सेक्टर में उत्पादन से लेके बिक्री और मेंटेनेंस व रिपेयरिंग के क्षेत्र में कई गुना अधिक स्किल्ड और सेमी स्किल्ड टेक्नीशियन की जरूरत होगी। इस जरूरियत को पूरा करने के लिए आईटीआई में मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक डीजल, ऑटो टू व्हीलर जैसे आदि ऑटोमोबाइल सेक्टर के कोर्सेज चलाया जाता है और इंजन के रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है। इंजन के साथ साथ उसके साथ जुड़ी हुई और फ्रेमवर्क का भी ट्रेनिंग दिया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, क्या कभी आपने सोचा है कि जिस मकान में, जिस घर में आप रहते उसकी डिजाइन व ड्राइंग कौन तैयार करता है? आईटीआई में छात्र को इंजीनियरिंग ड्राइंग का मूलभूत सिद्धांत सिखाने के लिए, उसकी ट्रेनिंग देने के लिए ड्राफ्ट्समैन, सिविल सर्वेयर आदि जैसे कोर्सेज चलाए जाते हैं। यहाँ पे छात्र को सबसे पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग, सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग का मूलभूत सिद्धांत सिखाया जाता है। उसके बाद ड्राइंग शीट पर इंजीनियरिंग ड्राइंग ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करवाई जाती है। बाद में छात्र को ऑटोकैड और कंप्यूटर की सहायता से बड़े बड़े मकाने, बिल्डिंग, ब्रिज आदि सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर और उसके भागों की ड्राइंग कैसे बनाई जाती है वो सिखाया जाता है। देखिए, उसके बाद जानेंगे अपन प्लम्बर कोर्स के बारे में, जो पानी से संबंधित मशीनरी जैसे बड़े पानी के पंप, पानी के जनरेटर, पानी के टरबाइन, पानी के पाइप और कई अन्य चीज़ों को फिटिंग, स्थापना और रखवाल के अध्ययन से संबंधित है। प्लम्बर आईटीआई कोर्स की अवधि एक वर्ष की है। प्लम्बर एक ऐसा व्यवसाय है जो यांत्रिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आईटीआई प्लम्बर एक अकाल्पनिक नौकरी उन्मुख व्यापार है जो प्लम्बर आईटीआई कोर्स पूरा होने के बाद रोजगार के बहुत सारे अवसर प्रदान करता है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है जो आपको गवर्नमेंट एवं प्राइवेट दोनों ही सेक्टर में जॉब दिला सकेगी। आईटीआई के ड्रेस मेकिंग और कटिंग व सुइंग ट्रेड में बच्चे, जेंट्स और लेडीज के गारमेंट का कटिंग, स्टिचिंग, पैटर्न मेकिंग, डिजाइनिंग, स्केचिंग एंड ड्राफ्टिंग ऑफ मैन और वीमेन आदि की ट्रेनिंग देके कंप्लीट गारमेंट मेकिंग सिखाया जाता है। इस कोर्स में एडमिशन लेके छात्र छात्राएं टेलरिंग, गारमेंट, ब्यूटिक आदि शॉप में जॉब पाकर या खुद का शॉप बनाकर अपना कैरियर बना सकता है। आईटीआई में इलेक्ट्रिशियन और कंप्यूटर जैसा ही पॉपुलर ट्रेड फिटर है। फिटर ट्रेड में छात्रों को मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बेसिक ऑपरेशन की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें छात्र को मेटल पर हैक्सोइंग, फाइलिंग, ड्रिलिंग, थ्रेडिंग, ग्राइंडिंग, टर्निंग, चैम्फरिंग, नर्लिंग आदि बेसिक ऑपरेशन और विविध टूल्स, इक्विपमेंट व इंस्ट्रूमेंट का उपयोग सिखा के मशीन पार्ट्स की असेंबली और मेंटेनेंस की ट्रेनिंग दी जाती है। फ्रेंड्स, आईटीआई का और एक फोकस है ऑन जॉब ट्रेनिंग व प्लेसमेंट। आईटीआई में ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनीज व टीचर को इंडस्ट्रियल टूर करवाई जाती है, जिससे वर्तमान समय में प्रैक्टिकल फील्ड में किस तरह का इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन व ऑपरेशन होता है, इससे ट्रेनीज अवगत होते हैं और टीचर्स इंजीनियरिंग फील्ड से अपडेट रहते हैं। ट्रेनीज की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद उन्हें नौकरी दिलाने के लिए आईटीआई की अप्रेंटिस एंड प्लेसमेंट ब्रांच कैंपस इंटरव्यू और जॉब फेयर का आयोजन करती है। इस प्रयत्न से इंडस्ट्रीज में से नौकरीदाता आईटीआई में आके कैंपस इंटरव्यू करके प्लेसमेंट देते हैं और ऐसे ही प्रयत्न से आईटीआई युवा छात्र छात्रों को रोजगारी देने का अपना मूल लक्ष्य को सिद्ध करती है। दोस्तों, आईटीआई दो ऑब्जेक्टिव को फोकस करके इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दे रही है। हमारा पहला फोकस है इंडस्ट्रियल बेसिक ट्रेनिंग, जो आपने देखा। अब जब आप आईटीआई पास करके पास आउट होंगे तब आपके सामने दो विकल्प होंगे, दो ऑप्शन होंगे। आप यदि किसी फैक्ट्री में या प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करना चाहेंगे, यदि आप नौकरी करना नहीं चाहते हैं तब आपके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का रास्ता खुला है। आप आईटीआई की ट्रेनिंग और अप्रेंटिस ट्रेनिंग करने के बाद अपना खुद का मेंटेनेंस, रिपेयरिंग या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल सकते हैं। दोस्तों, आपने
एक हिंदी कहावत सुनी होगी, जहाँ चाह वहाँ राह, या इंग्लिश में वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। उसका मतलब ये है कि यदि आप दृढ़ निश्चय करेंगे मुझे इंडस्ट्रियल सेक्टर में कुछ करके दिखाना है, तब आप अपना खुद का एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी खोल सकते हैं। द इलेक्ट्रिकल, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल सेक्टर, ऑटोमोबाइल एंड कंपोनेंट सेक्टर, टेक्सटाइल एंड एपरल सेक्टर जैसी प्राइवेट कंपनियां और भारतीय रेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, सेंट्रल पीडब्ल्यू वर्क, बीएसएनएल जैसी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी और प्रत्येक स्टेट की स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जैसी सरकारी कंपनी में प्रत्येक साल भारी मात्रा में आईटीआई होल्डर के लिए वैकेंसीज निकलती रहती हैं। पर्टिकुलरली स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बात करें तब इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन ट्रेड के ट्रेनिज को प्रत्येक साल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काफ़ी मात्रा में हेल्पर, इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट जैसी पोस्ट पर नौकरियां सीधी मिल जाती है। देखिए फ्रेंड्स, आईटीआई का चौथा फोकस है बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर हायर एजुकेशन। आईटीआई न केवल रोजगार और स्वरोजगार का प्लेटफॉर्म बनाती है, लेकिन उच्च शिक्षा का अवसर भी प्रदान करती है। यदि आप 10वीं कक्षा पास है और आपको डिप्लोमा इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिल रहा है, या फिर आप 12वीं करना नहीं चाहते हो फिर भी आप बैचलर इंजीनियर या एमबीए बनना चाहते हैं, तब सरकार श्री ने आपके लिए उच्च शिक्षा का द्वार खोल दिया है। आप आईटीआई में एडमिशन लेते हैं तो आईटीआई के बेस पर आपको डिप्लोमा में एडमिशन मिल जाता है, डिप्लोमा के बेस पर आपको बी इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाता है और आप एक इंजीनियर बन जाते हैं। अब आप ग्रेजुएट हो गए हैं तो आपको एमबीए में भी एडमिशन मिल जाता है। इसी तरह आप आईटीआई करके सीधा बैचलर इंजीनियर या एमबीए जैसे उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं। देख आईटीआई के बारे में सारी जानकारी। उम्मीद रखता हूँ कि आप भी आईटीआई में एडमिशन लेके आने वाला कल उज्जवल बनाएंगे। गेट एडमिशन इन द आईटीआई फॉर बेटरिंग टुमारो। धन्यवाद।